नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। किसान आंदोलन जो है, इस आंदोलन को लेकर के बहुत सारे वीडियोस को आप देखते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा फॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आज जो है 71वां दिन है और अभी एक्सपोज इंडिया की टीम गाजीपुर बॉर्डर पर है। और अभी मैं जहां पर हूं वो गाजीपुर बॉर्डर पर जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसके जस्ट नीचे टेंट बना करके यहाँ पर किसान संगठनों के लोग जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर सोते हैं, थोड़ा बहुत हुक्के का आनंद लेते हैं और किसान आंदोलन को लेकर के अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं। किस तरीके की इन लोगों की रणनीति है, क्या इनका सोचना है, और मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि जो आपका आंदोलन है ये आंदोलन किस रूप में अंत होगा। आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, उसका क्या निष्कर्ष निकला। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सवाल करने से पहले आपका नाम है पूछना। नाम क्या आपका? मेरा अशोक सरोही नाम है, अशोक कुमार सरोही। मैं फेसबुक पे भी हूँ और मतलब मैं वहाँ से सैदपुर से हूँ, जिला बुलंदशहर में। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, चूँकि ये माना जाता है कि किसान आंदोलन का जब नाम आता है भारत में तो महेंद्र सिंह टिकैत साहब का नाम आता है। किसानों के बड़े नेता रहे, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता, जिनके बेटे जो है नरेश टिकैत या राकेश टिकैत जो इस समय एक्टिव है। उनका सपना क्या था? क्योंकि हम देखते हैं अखबारों में कि उनका जो सपना था, ये जो दिखाया जा रहा है अखबारों के जरिए, हिंदुस्तान टाइम्स के जरिए, दैनिक जागरण के जरिए, कि वो जो सपना है वो वही जो बिल है, जो ये फॉर्म बिल है नया कृषि कानून, उसमें चीज़ें हैं। तो आप लोग उनके अनुयायी हैं, फिर उन्हीं के सपनों के खिलाफ जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए मैं अपना परिचय, पूरा परिचय देता हूँ। मैं उनके एक साथी विजेंद्र सिंह सरोही, जो मतलब मेरे बड़े भाई थे, वो मेरे ताऊ जी के लड़के थे, जिनकी सलेमपुर में मतलब गोली मार के हत्या हो गई थी किसान आंदोलन में। तो ऐसा है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं उनके सपने को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बाबा को मैं बिल्कुल नज़दीक से जानता हूँ। उनका सपना कायदे में ये था, विकास की युक्ति गरीबी से मुक्ति, एक नारा वो देना चाहते थे। और ये कहते थे कि एक जो ना हम मतलब जब तक किसान अपनी खुद की सरकार, अपनी खुद की सेना, मतलब किसान सेना, किसान रसोई, और एक था तीसरा था उनका, किसान सेना हो गया, किसान रसोई होगी, किसान संसद, मतलब हम एक अपनी किसान संसद बनाएंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, हम किसी भी पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे, हम राजनीतिक दलों का बहिष्कार करेंगे। और अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन, मतलब जो अराजनीतिक जो लिखा गया था वो इसलिए लिखा गया था। ये भी सपना था ना कि उनका जो किसानों का उपज है वो ओपन मार्केट में बिके, कहीं का किसान कहीं भी बेच सके। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बिल में है? उसके लिए उनके पास में पूरा कृषि प्रबंधन था, वो केवल इतना नहीं कि उपज में बिके। उनका एक ऐसा सपना था कि कृषि जिस प्रकार से ये व्यवसायी जो होते हैं, जो भी बिजनेसमैन है, कारपोरेट जगत जिस तरीके से अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता है, भाई हमारी तो मालिक सरकार है, हम तो इतने अकलमंदिया, इतने धनपति है नहीं कि जो हम उसका प्रबंधन कर सकें। उनका स्पष्ट कहना ये था कि सरकार हमारा कृषि प्रबंधन करे, और कृषि प्रबंधन करके जैसे मतलब व्यापारियों को छूट होती है, एक माचिस की तिल्ली, वो माचिस की डिब्बी बनाएंगे, उसको अपने रेटों पर बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, अपने रेटों पर बेचते हैं। लेकिन किसान का कोई उपज अपने रेटों पर नहीं बिकती, वो बाजार के भाव से बिकेगी। क्यों बिकेगी? तो उसके लिए उन्होंने मांग करी थी एक कृषि प्रबंधन की, जो आवाज़ पूरी तरीके से दबा दी गई। कृषि प्रबंधन में वो क्या चाहते थे, भाई ऐसा एक सिस्टम बने, सरकार हमें ये बताए कि गन्ना कहाँ ज़्यादा बुरा, कहाँ कम बुरा, जहाँ कम है वहाँ बढ़ा दो, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ से घटवा दो। मतलब सरकार हमारी मदद करे, जहाँ गेहूँ ज़्यादा बुरा है उसे घटा दो, दूसरी चीज़ उपज करवाओ। और जो ये बाहर से जो माल खरीदते हैं, मतलब विदेशों से जो माल आता है, इसकी क्या कहेंगे उसे, इम्पोर्ट का मामला खत्म करो। और अपने ही देश में जब हमारी भारत भूमि सब कुछ उपज कर सकती है, तो भारत भूमि की उपजाऊ। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जो जब नया फॉर्म बिल आया तो उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में और हिंदुस्तान में हमने एक लिख देखा, जो कल भी देखा मैंने ट्विटर पे, उसमें राकेश टिकैत ने कहा कि ये जो बिल है बहुत बढ़िया है, जो एक्ट है बहुत बढ़िया है, और उसी के खिलाफ ये आंदोलन करने लगे। क्यों करने लगे? क्यों? अब बीकेयू जो है इसको लेकर के अंतर्द्वंद में फंस गई। हाँ, मैं इसके बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। किसान के अंदर, हाँ, किसान इतना सीधा सच्चा भोला भाला है कि किसान को समझ नहीं आती। अभी भी मेरे किसान भाई बहुत बुरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। अभी भी 10-20% किसान अब भी बचा हुआ है जो इस बात का दिग्भ्रमित है कि ये बिल तो बहुत अच्छे हैं और ये पता नहीं क्या दिक्कत पड़ रहा है। मैं इन तीनों बिलों के बारे में ये कहना चाहूँगा, तीनों बिल गलत है। पहले में भंडारण है, दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और तीसरे में एमएसपी को खत्म किया जा रहा है। तो भाई तीनों बिल बिल्कुल गलत हैं। अगर भंडारण होगा तो कालाबाजारी होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो हमारी जमीन हमारे हाथ से चली जाएंगी, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा। हमारी धरतियों में जो खनिज पदार्थ और जो भी माल दबा हुआ है, प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, हम उससे खाली हाथ हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी, छोटे बच्चे हमसे कहेंगे कि इतने गद्दार हमारे बड़े बूढ़े कितने बेवकूफ थे, गधे थे। तो हम ये कह रहे हैं इस आंदोलन को बिल्कुल जारी रखो, सब हमारे साथ आ जाओ। हम इस धरती को बचाना चाह रहे हैं, देश को बचाना चाह रहे हैं। किसान की समझ में आ गया। तीसरा मामला जो है, तीसरी बात है
ये तुम्हारा एमएसपी अगर खत्म हो गई तो हम बेकार हो जाएंगे, हमारी आय खत्म हो। अब वो बाबा का सपना पूरा हो जाना तो फिर मैं आप कर लेना। तो मैं बाबा का सपना ये था कि किसान मतलब अराजनीतिक रहे और हम जो है क्षेत्रीय, क्योंकि क्षेत्रीय लोग ही समस्या को समझ पाते हैं। किसी के प्लांट करे हुए और किसी के छोड़े हुए लोग मतलब इसमें हमारे सामने ना आए, हमारे नेता बन के ना जाए। लोकल के स्थानीय आदमी को नेता बनाया जाए, किसान नेता बने, जगह जगह से किसान नेता हुए, वही पार्लियामेंट तक पहुंचे, वही संसद तक पहुंचे और किसानों की समस्याओं का समाधान करें। उसमें हमारा राजनीति रहेगा, हम सभी पार्टियों का बहिष्कार करें, ये उनका सपना था। और अपना केवल बिना किसी टैग के निर्दलीय लोगों को हम वोट करें, ये उनका सपना था। हर गांव में किसान रसोई चले, किसान सेना बने और किसान संसद बने और उसी में से हम छाट किसान पार्लियामेंट, मतलब उसमें से निकाल के नेताओं को और किसानों का करके, मतलब ये था। अच्छा बताइए, 28 तारीख का जो दिन था उस दिन लगा कि आप लोगों का आंदोलन जो है अंतिम रूप ही ले लेगा, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस काफ़ी संख्या में यहाँ पर थी। क्या लगता है अब जो नए तरीके से ये आंदोलन फिर जीवित हुआ है, सरकार बात मान जाएगी आप लोगों की? अजी वो तो उनकी बात है, मानने ना मानने, हम तो उसे मना कर रहेंगे। प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम उनका विरोध कर रहे। विश्वास है प्रधानमंत्री? हाँ, विश्वास रखना चाहिए, पर मतलब कहने का है वो हम पर भी तो करे कुछ। जब हमारी मांग है, 180 आदमी हमारे मर लिए, हमारे बनाए हुए में है, बस हमने तो बना के भेजे, भाजपा को वोट दिया, वे हुकूमत में आए, तो हमें वे कष्ट क्यों दे रहे? अच्छा, आप तो काफ़ी यंग लग रहे हो, पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पढ़ते हो। फिर आंदोलन में किसान तो किसानी पिताजी करते हैं कि आप करते हो? पिताजी करते हैं। फिर आप किसान आंदोलन में आप पढ़ते जाकर? भाई हम किसानों के तो लड़ गए हैं, अगर हम पढ़ेंगे अब पढ़ लेंगे। अब हमारी फीस भी तो खेती में से जा रही वहाँ से, अगर किसान नहीं कमाओगा तो वे हमारी फीस भर देंगे। आगे जाके हम पढ़ाओगे लिखाओगे, वे खेती से ही तो पढ़ा रहे लिखा रहे। अगर किसान को आगे जाके कुछ नहीं मिलने का तो हमें पढ़ा लिखा कहाँ से लेगा? हमारा पढ़ने का ही क्या फ़ायदा? हमारा पढ़ने का ही कोई फ़ायदा नहीं, हमारा तो पढ़ना ही बेकार है। और ना फीस ना कुछ, किसान खत्म, बिल्कुल किसान खत्म, छात्र खत्म। जो ज़्यादातर 75% जो छात्र पढ़ रहे कॉलेजों में, 75% छात्र किसानों के पढ़ रहे। जो बाकी के छात्र हैं वे उनसे लगा यार। बात रही, क्या लगता है सरकार बात मान जाएगी बाबू? आप भी आए हैं इसमें। सरकार की तो जी 20 वार्ता होली, अब तक तो सरकार ने बात नहीं मानी। फिर कैसे? फिर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जब बात ही नहीं मानेंगे फिर? नहीं जी, बैठे हम तो यहाँ, हम शहीद भी हो जाएंगे, हम तो बैठे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम शहीद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। पर आगे तक का तो ऐसा हो जाएगा, कहाँ कुछ थे किसान भी आंदोलन कर सका या कुछ कर सका किसान। सरकार को तो दिखना चाहिए कुछ। अब सरकार तो ये चाह रही है बिल्कुल किसान खत्म हो जाए, इनका एजेंडा यही हो रहा फिलहाल कि किसान को खत्म कर दे, अंबानी अडानी को बना दे। भाई इस देश के 2 हिस्से कर दो, एक किसानों को दे दो, एक अंबानी अडानी को दे दो। एक किसान को दे दो, एक अंबानी अडानी को दे दो। ये तो बिल्कुल जैसे किसान को खत्म करने पर लग रहे हैं ना। इन्हें बस बिजनेसमैन दिख रहे, किसान तो इन्हें दिख ही नहीं रहा। मजदूर से भी नीचे किसान की हालत इन्होंने फिलहाल की जो स्थिति कर दी। यहाँ सड़कों पर पड़ा, किसान को खेतों में होना चाहता, फिलहाल यहाँ सड़कों पर पड़ा, ठंड में मर रहा किसान। ठंड में तो वैसे मरा, पानी चला हुआ रात को, पर जैसा यहाँ पड़ा है सड़क पर जाकर पड़ जा। अब अपना भी सरकार नुकसान कर रही, हमारा भी नुकसान है। सरकार का क्या नुकसान हो रहा? सरकार को तो फायदा हो रहा, और पूरे देश का नुकसान कर दिया। अभी जितनी व्यवस्था इन्होंने यहाँ करी इस बॉर्डर पे, कांटे लगा, वो कर, अगर इतनी व्यवस्था ये चीन के और भारत के बॉर्डर पर कर देते तो चीन इतना अंदर नहीं आवा था भारत के। अगर इतनी व्यवस्था ये वहाँ करते, अब चीन अंदर आ गया भारत के। सबसे पहला तो मुद्दा इनका है भारत को कहीं और बस बेच दे, खत्म कर दे इस देश को खत्म करने पर लगे पड़े ये। ना तो ये किसान को कुछ मान रहे, ना ये भारतीय सेना कुछ। सेना वाले जो हमारे फौजी भाई है वे भी रिजाइन दे आ रहे हैं, यहाँ से धरने में आंदोलन में बैठ रहे। भाई वे भी तो किसान के ही बालक है, वे इसी वजह से तो आके यहाँ बैठ रहे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप युवा हैं, यंग हैं। एक सवाल जो थोड़ा तीखा सवाल है, सवाल यह है कि जब आप लोग कहते हैं कि हम लोग किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, और एक धड़ा जो पूरे देश के लोगों के सामने, हम उस मीडिया का नाम नहीं लेते हैं, एक आप लोगों का परसेप्शन बनता है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और ये उपद्रव मचाते हैं, गंदगी करते हैं, देश के सामने घटिया तस्वीर साझा करते हैं। और 26 तारीख का जो प्रकरण होता है लाल किले के जो प्राचीर से, जहाँ पर हर एक साल देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, वहाँ पे धार्मिक झंडा फहराया जाता है। तो क्या आप लोगों का
परसेप्शन इस किसान आंदोलन को लेकर के देश के सामने ये परसेप्शन नहीं बनता है कि सच में इसमें खालिस्तानी है, सच में इसमें उपद्रवी है? किस रूप में इसको आप देखते हैं? देखिए, जो आपने बताया है कि जो गोदी मीडिया का काम है, गोदी मीडिया के बारे में मैं समझता हूँ कि अब जो लोग हैं अच्छी तरह समझ गए। गोदी मीडिया केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम करता आ रहा था पिछले 6 से 7 साल से। उस गोदी मीडिया के बेस पे ही ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार बनी उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। उस गोदी मीडिया के बेस पे ही आज जो है सरकार, जो इसे मेजोरिटी मिली, जो किसान भाई बैठे, कहीं ना कहीं बहुत सारे किसानों ने भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के श्री राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी कहा कि मतलब मुझे पछतावा है, मुझे दुख है कि मैंने खुद भाजपा को वोट दिया। आप समझो कि जो भाजपा की एक बड़ी मेजोरिटी की सरकार बनी केंद्र के अंदर, इन किसानों की भी वोट के बेस पे वो बनी। इन लोगों को जो 3 कानून, जो कृषि कानून लाए गए, जो उन्हें बर्बाद करने का काम किया, किसानों के नौजवानों का भविष्य असमंजस में गिरने का काम करा, वो इस ये तो कह रहे हैं बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं या काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है किसान नहीं है, ये तो विपक्षी दल के जो है कार्यकर्ता हैं। क्यों कि अगर इतने ही बड़े टिकट नेता हैं तो खटौली से चुनाव लड़े, हार गए, लोकसभा चुनाव 2014 में लड़े, 9000 वोट नहीं पाए। ये सब मीडिया में चल रहा है, इस पर आप क्या कहिए? भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक संगठन है, आप बात समझिए भाई। अगर वो चुनाव का लड़ना हारना वो एक अलग बात है, यहाँ बात किसान की अस्मिता का है। अब सारे देश का किसान इकट्ठा हो गया। आप देखिए आंदोलन, अगर मैं कहूँ तो 25% आंदोलन रह गया था। टिकैत साहब के एक आंसू नहीं, एक किसान मन से रो रहा वहाँ पे बैठ के, पूरा देश का किसान इकट्ठा हो गया। उसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का ताल्लुक रखते हैं। हम लोग भी पूरे देश के सर्व समाज का समर्थन टिकैत साहब ने यहाँ जुटाया। जो उनके साथ में लोगों की सहानुभूति है वो दिखाया। बात चुनाव की नहीं है, चुनाव का मामला तो अलग है। चुनाव में तो एक मामला एक परिप्रेक्ष्य जनता का सोचने का अलग होता है। जब किसान की बात है, किसान के बच्चों के भविष्य की बात है, तो कहीं ना कहीं ये किसान जो है, जिन्होंने 2014 में, 19 में, 17 में इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बनाई, अब ये 2022 में और 2024 में इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे किसान यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग किसान हैं जो यहाँ पर डेली सोते हैं। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो किसान आंदोलन है अब और काफ़ी मजबूत हो चुका है और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक इस पर जो है कुछ निष्कर्ष नहीं निकल जाता है और तीनों काले कानून जो है वापस नहीं हो जाते हैं। कैमरा पर्सन एकांत के साथ मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, एक्सपोज इंडिया, गाजीपुर।